हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड वैद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें वैद्युत विभव टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए कुछ नोट पॉइंट को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है, यदि वह अन्य चालक के विद्युतीय संपर्क में हो। देखो, इसके पहले भी हमने विद्युत विभव या विभव की परिभाषा जब बताए थे, जब समझाए थे, तब हमने ये कहा था कि किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की जो दिशा है वो विभव के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? जैसे मान लो एक चालक तार है, ठीक है, और यहाँ पे दो बिंदु आवेश हैं, मान लो, ठीक है। अब मान लो इस बिंदु पर विभव का मान कैसा है? अधिक है, और इस बिंदु पर विभव का मान कम है, तो विद्युत धारा कैसे बहेगी? इस डायरेक्शन में बहेगी ना, सॉरी, हाँ, ठीक है। अधिक से कम कहने का मतलब मैंने यहाँ पे प्लस ली हूँ, हालांकि प्लस का मतलब जो है वो कम होता है और माइनस का मतलब अधिक होता है अगर आवेश की दृष्टि से देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ विभव से बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ विभव अगर अधिक है तो अधिक से ये कम की ओर जाएगा, तो मतलब अब ये विद्युत धारा की दिशा इधर से इधर जा रही है, ये समझ में आ रहा है। क्या हम इस डायरेक्शन को ऐसा बोल सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा ऐसी होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि विभव जो है वह उच्च मान से निम्न मान की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक, कि जो आवेश है वो तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है। सिंपल सी बात है ना। आवेश मतलब कि क्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक के जाता है, तो अधिक विभव मतलब इस बिंदु पर अगर अधिक है तो अधिक से किस ओर जाएगा? आवेश कम से। आवेश का बहना मतलब इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना ही आवेश का बहना होता है। तो जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता, कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते। देखिए, समझिए इस पॉइंट को, ठीक है। मान लो इस बिंदु पर विभव का मान अधिक है, ठीक है, मैक्सिमम है, यहाँ पे विभव का मान अधिक है, और इस बिंदु पर विभव का मान मिनिमम है, मिनिमम, ठीक है, mn, और यहाँ mx ले लेते। तो अब देखिए, विभव का मान उच्च से निम्न की ओर जाएगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगा, तो विद्युत धारा की दिशा भी इसी डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, किधर गति करेगा? तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा। देखो, इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गति क्यों करेगा? इसका कारण ये है कि यहाँ विभव अधिक है, मतलब यहाँ पे धनावेश होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऋणावेश होगा। तो देखो, ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से मतलब अधिक से कहाँ पर जाएंगे? कम की ओर। तो ये बात तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जो है विभव के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, ठीक है। पृथ्वी के विभव को हम क्या मान के चलते हैं? शून्य। विभव कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। किसके साथ परिवर्तन? विभव में दूरी के साथ, है ना। दूरी बदलने से अगर विभव के मान में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। और आपको याद होगा विभव प्रवणता में हमने देखे थे कि v बराबर dv/dx, ठीक है। dv/dx कहने का मतलब दूरी के साथ में विभव के मान में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। और जो प्रवणता है, विभव प्रवणता, वो कैसी राशि? तो सदिश। और विभव कैसी राशि? तो अदिश, ठीक है। प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। सिंपल सी बात है, dv/dx से विभव प्रवणता का मात्रक इसका वोल्ट और इसका
मीटर x यानी दूरी, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, जो भी पृष्ठ समविभव होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उसके बाह्य पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। खोखला चालक मतलब कि जो अंदर से कैसा हो, खोखला हो, ठीक है। तो खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है उसके बाह्य पृष्ठ के बाहर के विभव के बराबर होता है। फिर 8वां पॉइंट क्या है, पृष्ठ का यानी कि गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। कोई भी गोलाकार आकृति है तो उसका पृष्ठ कैसे होता है, तो उसका पृष्ठ जो है वो समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि खोखला चालक अगर अंदर से खोखला है वो, ठीक है, खोखला मतलब इसमें कुछ भरा नहीं है अंदर में, तो जैसे बॉल मान लो, बॉल की तरह कोई चालक हो, ठीक है। बॉल तो विद्युत का चालक नहीं करेगा क्योंकि प्लास्टिक से बना होता है वो। तो चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है वो बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित विभव के बराबर, मतलब बाहर जितना होगा, इस चालक के बाहर जितना विभव होगा उतना अंदर भी होता है। गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। 8वां पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि जो गोले का पृष्ठ है वो कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, गोले का पृष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उच्च आवेश से आवेशित गोलीय खोखले चालक या खोखले गोलीय चालक के अंदर एक व्यक्ति धक्के का अनुभव नहीं करता है, क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, मान लो एक हमने आवेश से आवेशित करके एक गोलीय चालक को रख दिए और उसके अंदर के व्यक्ति को रख दिए, मतलब ये कोई चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये खोखला है, अंदर से भरा नहीं है, इसके अंदर हमने किसी व्यक्ति को रख दिए, ठीक है, क्या कर दिए हमने, इसके अंदर किसी व्यक्ति को रख दिए, तो व्यक्ति को धक्के का अनुभव नहीं होता, मतलब उसको करंट नहीं लगता। क्या कारण है, देखो, धक्का यानी कि शॉक बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो, शॉक का अनुभव करने के लिए विभवांतर होना चाहिए। विभवांतर मतलब विभव का अंतर। विभव का अंतर मतलब कि मान लो इस बिंदु पर विभव अधिक है तो यहाँ कम है तो यहाँ अधिक, मतलब विभव में अंतर होना चाहिए प्रत्येक बिंदु पर, तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा मतलब आवेश बहेगी, और आवेश बहने से विद्युत धारा बहेगी तो करंट लगेगा, ठीक है। लेकिन अब गोलीय पृष्ठ में क्या होता है, कोई भी खोखली जो गोली चालक होता है, अभी हमने ऊपर पढ़े कि खोखले गोली चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, ठीक है। अंदर भी विभव एक समान होता है और उसके पृष्ठ पर भी विभव का मान एक समान होता है, ठीक है। ये पृष्ठ पर हो गया, बाहरी पृष्ठ पर, और अंदर भी विभव का मान एक समान होता है। अतः गोली चालक और उसके अंदर खड़े व्यक्ति के बीच कोई विभवांतर नहीं होता, जिससे व्यक्ति धक्के का अनुभव नहीं करता है, ठीक है। अगर गोली चालक के अंदर व्यक्ति को रख दिया जाए या किसी ऐसे मतलब इंसान को रख दिया जाए, ऐसे चीज़ को रख दिया जाए जिससे होकर धारा बहती है, तो उसको करंट नहीं लगेगा या उसमें से होकर धारा नहीं बहेगी। तो सिंपल सी बात है कि ये कारण क्या है, क्योंकि कोई भी गोलीय चालक जो अंदर से खोखला होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, जिससे खड़ा व्यक्ति धक्के का अनुभव नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य नोट पॉइंट थे स्टूडेंट्स। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।